उनके साथी बनो और इसी के साथ साथ आभार व्यक्त करे बार पुनरा ठाकुर आमंत्रित रखो वहाँ के आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करना सबको जय जोहार। सब ये रामधरा फाउंडेशन के कहा लिखा मियां मसीह ने साथी गुजारों में आया तो आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले संस्था मुझे मिला और सर के माध्यम से मुझे ये पता चला कि हमें भी दूसरों का मदद करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना। आप लोगों को पता नहीं कैसे आए संस्था में, कैसे जुड़े मुझे पता नहीं, है ना। कोई रोजगार के माध्यम से जुड़े होंगे, कुछ जो संस्था के योजना के बारे में पता चला होगा। हमने सर के बारे में सुना था कि पीजी कॉलेज के हमारे सर प्रोफेसर है, सर का इंटरव्यू साथ किसी ने नहीं किया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पीजी कॉलेज के प्रोफेसर है ना। तो मैंने सर के ऊपर भरोसा करके संस्था में आया और हमारा सबसे सच्ची मुलाकात हुआ था जब मैं संस्था में आया तो सर के साथ बैठे लगभग 5 से 6 घंटे बैठा था और संस्था के बारे में, योजना के बारे में, इसका विजन और मिशन के बारे में सब सोचा और समझा और लिखा कि मुझे हर गरीब के घर जाना था, है ना, पहुंचना था उसके घर। और आज की डेट में हम सर ने बताया नहीं होगा और यहाँ पे थोड़ा सा बिजी थे तो है ना। कोई परिवार कभी किसी की मदद नहीं करता। आप कभी शादी करते हो, ठीक है, तो किसी अपने लोगों को मदद क्या मांगते हो, 10,000 20,000 शादी के मांगते हो, तो क्या हुआ अपनी स्वेच्छा से देता है तो उसका आशा रहता है तो हमको वापस करेगा, है ना। हमारे विकास फाउंडेशन अगर आपके घर में शादी का कोई योजना है ना, उसका लाभ आप ले सकते हो। संस्था की तरफ से 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जो राशि जो घोषणा होगा वो राशि आपको मिलेगा, लेकिन उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी योजना का लाभ आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब हमारे कई लोग बोलते हैं जुड़ने के लिए 16 नहीं, अंशदान है, दान करते आप कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाके आप कहीं प्रोग्राम हो रहा है, अभी गणेश के जो आयोजन था, है ना, उसमें आपने दान किया होगा। ठीक उसी तरीके से आप जो दान कर रहे हो आपका राशि किसी के घर में, किसी की छठी बड़ी मरनी में मदद करेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको ग्रुप के माध्यम से कहीं पता चलता है किसी के घर में, जैसे भी अभी घोषणा हुआ लंगर में, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया सरामा के एरिया में, है ना, तो वो राशि आपका भी गया है, चाहे 1 रुपये लगा हो, 2 रुपये लगा हो, सब मिला के वो 5,000 राशि गया है, तो आप सबने उसका मदद किया है, तो कितना बढ़िया है बताइए। ठीक है, तो ये 5 योजना हमारे संस्था की तरफ से लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने संस्था के माध्यम से सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि हम रोजगार पर फोकस करें, क्योंकि हम क्या दे सकते हैं हमारे माता और बहनों को, घर बैठे क्या कर सकते हैं। मैं इसके बारे में सोचा, सर के बारे में हमने सारा कॉन्सेप्ट रखा कि हम सबसे पहले प्लास्टिक जैसे चीज जो अभी यूज हो रहा है, कहीं भी शादी छठी बड़ी मरनी यूज करते हैं ना, जो भी खाने पीने के लिए, उस चीज का अवॉइड किया जाए। और जो पुराने हमारे जो रीति रिवाज की सब चल रहा था, पुराने जो पत्थर में खाते थे कितना बढ़िया था वो था ना, तो वही पत्थर फिर से आए। ठीक है, हम यूज करें तो नेचुरल है वो। ठीक है, अगर हम उसको यूज करने के बाद में अगर फेंक देंगे तो जानवर खाता है तो उसका पेट भी भरेगा, बीमार भी पड़ेगा। आपने देखा, मैं तो कई जगह से गुजरता हूँ तो देखता हूँ, अगर जानवर खाने को बचा हुआ खाते अंदर चला जाता है पेट में, फिर बीमार पड़ के आता है, मर जाता है ना, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर वो कहीं पे चला गया, क्या बोलते हैं उसको गाँव में भूखा बोलते हैं ना, भूखा में चला गया तो खांसी बनेगा, है ना। तो इस तरीके के सोच के साथ मैंने वो दोना पत्थर को शामिल किया कि गांव में कोई उस योजना का लाभ सबको पहुंचे, पत्थर बनाए और अपने आसपास हर के घर में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो पत्थर होना चाहिए। ठीक है, तो ये योजना के अंतर्गत आप भी ये काम कर सकते हो। समूह के माध्यम से 8-10 लोग मिलिए, जुड़ते, योजना का लाभ लीजिए और काम भी कीजिए। दूसरा चीज है सैनिटरी नैपकिन पैड, नेचुरल मस्त मेडिकेटेड वाला हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है कवर्धा जिला में, है ना। हमारा वहाँ पे खुद का जो मशीन होता है ना, वहाँ का खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, उस सैनिटरी पैड की हर घर के माता बहन की जरूरत की चीजें हैं, तो वो सैनिटरी पैड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिलाई का काम जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो गवर्नमेंट ने हमने कोटेशन डाल के पास करवा दिया उसको भी, तो वो भी आप घर बैठे जो यूनिक है, पैंट शर्ट है, कपड़े हैं, तो इस तरीके से
घर बैठे आप सिलाई का काम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कंगन बनाने का भी हम लोग सोच रहे हैं कि कंगन का वो आता है, हमारे दीदी के माध्यम से पता चले हम कंगन को भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो गौ पाल के माध्यम से हम धूपबत्ती का उपयोग करते हैं, आप लोग तो घर में धूपबत्ती का उपयोग करते हो तो कहीं ना कहीं केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे बीच उपस्थित कई बहन जी हैं जो गौ पाल के माध्यम से शुद्ध नेचुरली जो धूपबत्ती को बनाने के लिए आप लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे, कितना बढ़िया है। और बहुत सारे तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आने वाला है गवर्नमेंट का, जो सर ने बताया, आपने सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं, तो इस तरीके से आगे भी आते रहेंगे और आपको धैर्य के साथ संस्था में जुड़ के रहना है। और आप लाभ ले रहे हो ये जरूरी नहीं, आपके माध्यम से अगर 2-4 लोगों को भी लाभ मिल रहा है ये कौन परिवार है ना। तो ये संस्था आप लोगों को जन जन तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, संस्था की योजना का लाभ भी लेना है और खुद संस्था का योजना का लाभ भी लेना है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, तो इसी विषय के साथ मैं अपना वाणी से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। हेलो। और इस समापन की घोषणा के लिए हमारे बालोद जिला की एक चीज बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। ये कार्यक्रम अगर सफल हुआ है तो इसका सारा श्रेय जाता है हमारे बालोद जिला के टीम मैनेजर दामिनी साहू मैडम, इशिका मैडम और करण निसार जी को। विशेष करके दामिनी साहू मैडम को मन के माध्यम से समापन की घोषणा के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। हेलो। तो मैं और ज़्यादा नहीं, हमारे बहुत दूर से आए हुए हमारे टीम लीडर हैं, कहीं ना कहीं भूल गया था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अम्बिकापुर से आए हुए हमारे टीम ऑर्गेनाइजर टीम लीडर हाँ इंद्रदेव सब माता को मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ। तो मैं आईडी दे दीजिए सर। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम
मैं अंबिकापुर से आया हूँ और विधानधारा के बारे में जो पुनराज ठाकुर जी हैं वो जो भी लिखित है उन्होंने मुझे बताया, मैंने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, जानने की कोशिश नहीं की। बस इतना दिमाग में सोचा था मैं कि समाज सेवा करना है और इसके माध्यम से उन्होंने मेरा फॉर्म भी भर दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उन्होंने बोला कि चलिए सर मैं लगा देता हूँ पैसा, उन्होंने डाल दिया पैसे उसे और फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। 1.5 महीना 3 महीना धीरे 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 चीज़ों को समझने लगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सर से मिला के काम भी करना है, कैसे करूँगा। लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई कैसे काम करो, कोई कंपनी तो नहीं है, भर जाएंगे बहुत आया बहुत देख ऐसे करके मेरे को बोला गया। तो मेरे को लगा नहीं भर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, 16 रुपये है और समाज सेवा करना है तो 16 रुपया तो थोड़ी देर नहीं हुई है ना। तो मैंने सोचा कि 2000 किसी का 100 रुपये भी अपन ले लेते हैं, अगला रोड में गले पकड़ लेता है, कॉलर पकड़ लेता है, जो बात को देगा। लेकिन अगर समाज सेवा के प्रति हम 16 रुपये ले रहे हैं और उसको सही काम करके देंगे तो कैसे पकड़ेगा। हम कहते हैं कि लाइफ में अगर हमको औरत चाहिए, जिंदगी में 4 धाम चाहिए। भगवान तो आप लोग मानते हैं, तो भगवान को मानते हैं तो 4 धाम क्या क्या है हमारा जो एक होता है उड़ीसा में पूरी, दूसरा हो जाता है आपका जो केदारनाथ है, तीसरा आपका हो गया रामेश्वरम में है, चौथा आपका हो गया जो कहना चाहिए अपने इधर क्या बोलते हैं ये सॉरी है जबान पे नहीं आ रहा है ना, क्या है कृष्ण जी का वृंदावन नहीं, आगे तिरुपति नहीं, एक और 4 अनाथी में नहीं। आप लोग भी शायद स्वामी के बारे में जानते हैं है ना। तो हमारे मोदी जी कहाँ के हैं, कहाँ के हैं? गुजरात। तो गुजरात में 4 धाम है, तो ये हमारे 4 धाम है। तो बोलते हैं कि हम लोग अगर 4 धाम होती है ना तो जिंदगी का सब काम धर्म अर्पण करेंगे। तो लोग कहते हैं जैसे आप बुजुर्ग हैं हम, तो आप कहते हैं कि हम जाएंगे तीर्थ यात्रा, इधर के लोग जाते हैं बसों में ट्रैवल करते हैं फिर घूम के आते हैं। तो वैसे ही मेरा मानना है कि समाज सेवा करेंगे तो हमारे लिए। मैंने अपने अंबिकापुर में सर ने तो जो दिया हुआ है 16 रुपये का 5 योजना जो दिया हुआ है वो तो है ही है। मैं अपने कंप्यूटर सेंटर में है ना, तो उसमें मैं लोगों को 50% में पढ़ाता हूँ। जैसे नॉर्मल बात है BCA PGDC आप लोग जानते हैं, जहाँ 14,000 से 15,000 फीस करते हैं, मैं 7 से 8,000 में कम्प्लीट करके देता हूँ बाई यूनिवर्सिटी। वो हमारे घर का चीज तो है नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उनको, तो ये चीज़ें मैं उनको शिक्षा के माध्यम से करके देता हूँ। और छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो मैं चाहता हूँ कि जब सर कर सकते हैं, एक प्रोफेसर होने के बाद एक डॉक्टर की उपाधि वाले इंसान जब लोगों को हित के बारे में सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं, हम भी तो दे सकते हैं ना भाई। अब सर का कहना है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी महाविद्यालय अधिकारी कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या करते हैं कि 5% अपना धर्म का सैलरी को निकाल के सब में क्या करते हैं डोनेट करते हैं। तो वो जाके हम लोग तक पहुँचता है नहीं होगा, तो क्या हम लोग 5% निकाल के लोगों की सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बोलिए हाँ या ना, कर सकते हैं ना। तो 16 रुपये स्थिति में यही बोलना चाहूँगा बड़ी चीजें नहीं है। आइए अगर 16 रुपये किसी का बोझ लगता है तो बोझ ही सही, लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है कुछ लेके नहीं जाए, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। बस ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे को भी ज़्यादा बोलना नहीं आता है। बस मैं चाह रहा हूँ सबको देखा इतनी कमी को है तो कहीं ना कहीं इनका मैं हाथ पकड़ लूँ